तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो हमें लगता है कि जो ये पीएम इंटर्नशिप का जो ये ऑफ़र की जो स्कीम आई हुई है, आप लोग पहले ही जानते होंगे। तो इसको आज हम यहाँ पे आपको अप्लाई करने के तरीके बताएंगे, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 मंथ के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें इंडिया की टॉप कंपनी से। और यहाँ पे 6,000 का ग्रांट आपको दिया जाएगा, 45 से असिस्टेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकी बचे हुए आपको दिए जाएंगे वो कंपनी की तरफ से। यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आपको अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP आता है, उससे ही लॉगिन करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे जो इसकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एजुकेशन के लिए यहाँ पे एज 21 से 24 साल होनी चाहिए। एजुकेशन कि फुल टाइम नहीं होना चाहिए। जॉब में आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, और बाकी यहाँ पे जो दिया गया है वो सब होना चाहिए। तो चलिए हम रजिस्टर करके आपको फटाफट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए हमको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे कि OTP उसने सेंड कर दिया है, तो OTP कि हमारे मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो OTP को कि यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो हम अपने मोबाइल में से OTP को यहाँ पे कि इंटर कर देते हैं, और OTP डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डालने को बोलेगा। तो करंट पासवर्ड आपको कि मेल पे या मोबाइल पे आपके कि मैसेज आ चुका होगा। तो वहाँ से वो पासवर्ड कि कॉपी करिए, यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिए, या वही कि आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कि न्यू पासवर्ड में आप अपना कि कोई भी मनपसंद पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो कन्फर्म वाले पासवर्ड में भी कि आपको कन्फर्म करके क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कि सब कुछ चेक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल आपका अकाउंट कि इसमें क्रिएट हो चुका है। अब आपको कि आधार से KYC करनी होगी इसमें। तो ये बैक आ गया। तो यहाँ से मतलब कि हमने पासवर्ड फिर से क्रिएट कर लिया, इसलिए कि इसे लॉगिन करना पड़ेगा फिर से। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे कि अपना मोबाइल नंबर या यूज़र नेम डालना है। उसके बाद वहाँ पे जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको डाल देना है। तो जैसा कि हमने सब कुछ डाल दिया, और यहाँ पे ये कि कैप्चा डाल देते हैं हम। तो यहाँ पे सबमिट करने पे सबमिट हो जाता है, और सीधा यहाँ पे कि आधार बेस्ड KYC पे ये आ जाएगा। अब आपको कि KYC यहाँ पे आपकी अपनी कि आधार नंबर डाल के कर देना है। तो यहाँ पे हाइड करने का मतलब यही है कि हाइड अगर नहीं करेंगे तो यूट्यूब कि वीडियो को टेक डाउन कर देता है, इसलिए हर चीज़ कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हाइड रखनी पड़ती हैं। जबकि हाइड करने का हमारा कि कोई मकसद नहीं होता है। हम सोचते हैं कि पूरा टोटल आपको दिखाया जाए, कैसे क्या भरना है, क्या हम डाल रहे हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं। बट यूट्यूब की पॉलिसी है तो पॉलिसी है, तो भाई अब मानना ही पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे कि हम वहाँ पे जो OTP दिए वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे वेरीफाई OTP हम कर देते हैं। एंड इसके बाद ये OTP वेरीफाई होने के बाद वेरीफाइड एंड प्रोसीड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कि अपना फ़ोटो और अपने पूरे डिटेल्स आपको कि शो होने लगेंगे। तो पूरे डिटेल्स आपके जब यहाँ पे शो होने लगेंगे तो आपको उन डिटेल्स के आधार पे कि अपना सबको कि सिलेक्ट करते हुए जाना है, और अपना सब कुछ डिटेल्स जैसे आपके आधार कार्ड में है वही भरते चले जाना है। तो यहाँ पे आप सब कुछ जब भरते हुए चले जाएंगे तो फटाफट हम चलते हैं, भर के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको भर देने के बाद यहाँ पे कि आपको ईमेल आईडी अपनी डाल देनी है, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद वहाँ पे सेंड OTP पे कर देना है। जिससे आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार आपने कि भरते वहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर डाला हुआ था, तो मोबाइल नंबर से OTP वेरीफाई हो ही गया है। तो मेल का बचा हुआ है, तो मेल से भी वेरीफाई हो जाएगा। तो मेल पे OTP हम चेक कर लेते हैं। OTP आने के बाद यहाँ पर डाल के वेरीफाई OTP करके आगे बढ़ते हैं। तो OTP वेरीफाई हो चुका है, तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो समस्या जो लोगों को आ रही थी वो यहीं पे आ रही थी, और वो समस्या क्या है हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे जब आप कि अब यहाँ पे आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस ऐड करेंगे, ग्रेजुएशन की ऐड जैसे आप कर रहे हो, कोई भी BA BSc आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। मैं वैसे ही डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जनरल हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे बोर्ड हम डाल देते हैं अपनी तरफ का, तो जो हमारा बोर्ड है वो डाल देते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं। तो फटाफट हम इसको लिख के उसके बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे समस्या क्या आ रही थी।
तो देखिए जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं ये मार्कशीट और यहाँ पे सेव कर रहे हैं, देखिए वो दो रहा है कि नॉट ए वैलिड पीडीएफ या इमेज फाइल। तो अब ये पीडीएफ जबकि है फिर भी पीडीएफ जो है कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सी चीज़ है, आपको इसमें जितने भी मतलब कि डॉट और स्पेस हैं वो हटा देने हैं आपको अपनी इस फाइल में से। मतलब यहाँ पे जो पीडीएफ लिखा है, जैसे हमने बीएससी फाइनल ईयर डॉट पीडीएफ है तो उसमें स्पेस और डॉट हैं, तो इसको जो है कि रीनेम कर देना है आपको, सिंपली रीनेम कर देना है ताकि कोई भी स्पेस या डॉट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो सारे स्पेस और डॉट जो है कि हम यहाँ पे हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको जो है कि सबमिट करते हैं। तो जबकि फ़ाइल वही है और हमने जो है कि इसे हटा दिया है। और देखिए अभी हम यहाँ पे जी इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे सेव ऐड मोर पे करेंगे, देखिए हो गया और ये देखिए यहाँ पे हो चुका है। तो यही बस इसका जो है कि तरीका है। तो इसमें काफ़ी लोगों को फंस रहा था, जो मोबाइल से भी कर रहे थे बच्चे, उनका भी नहीं हो रहा था। वो भी ये बोल रहे थे जो है कि यहाँ पे हो नहीं रहा है, इंटर मतलब के अंदर नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैसे यहाँ पे अपलोड ही नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे सिंपल सा ये तरीका है कि आप स्पेस और डॉट जो भी लगे हुए हों आप उन्हें हटा दीजिए, सीधी सीधी बात है। बस उसके बाद आपका जो है कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं इसके जो है कि और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी ऐड कर देते हैं, 10th और 12th की वो भी इंटर करने यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो हम फटाफट उसको ऐड कर देते हैं और फटाक से जो है कि आपको आगे का स्टेप जो है कि आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी डिटेल जो है भर दी है और यहाँ पे आधार से हम ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्किल अपना जो है कि सिलेक्ट कर लेना है। आप कोई भी स्किल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे जो है कि आप 10th 12th एबिलिटी टू स्पीक लोकल लैंग्वेज और ये टेक्निकल ओरिएंटेशन फील्ड MS ऑफिस, आपकी जो भी यहाँ पे स्किल हो, आपको लगता हो कि आपके पास वो स्किल है या नॉलेज है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ का सर्टिफिकेट ही आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है और नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे जो है कि उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने उस क्षेत्र में पढ़ाई की होगी तो जाहिर सी बात है आपको उसका फ़ायदा मिलेगा ही, और अगर आपने नहीं किया तो एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही वहाँ पर। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कई सारे, तो मैं यहाँ पर 3-4 जो है कि रैंडमली सिलेक्ट करके आपको आगे का जो है कि प्रोसेस आपको हम बताते हैं। तो इतना सब चीज़ें करने के बाद अब आपको जो है यहाँ पे अपना लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज जानते हैं, तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज आप हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। पास्ट एक्सपीरियंस अगर आपका है तो यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस डाल दीजिए। कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं, और कोई भी डिटेल अगर आप चाहते हो तो वो डाल सकते हैं। अगर आपको CV जनरेट करना तो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद आपका जो है कि पूरा मतलब कि प्रीव्यू आपके सामने जो है कि खुल करके आ जाएगा। उस प्रीव्यू को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। उसके बाद क्योंकि वही आपका जो है कि समझ लीजिए बायोडेटा है और वहाँ पे अप्लाई वो सक्सेसफुल हो चुका है, उसका जो है कि मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे व्यू एंड अप्लाई पे क्लिक करके मतलब कि लेफ्ट साइड के पोर्टल में जो है आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो है कि ये आने लगेगा। उसमें यहाँ पे कई सारे देखिए ओपनिंग है, तो हम यहाँ पे बताते हैं कि ओपनिंग आपको कहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको जो है कि अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको जो है कि यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, आप किस ज़िले में रहते हैं। फिर यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस आपको जो है कि सिलेक्ट कर लेनी है। क्वालिफ़िकेशंस सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको जो है कि आपका एकदम परफेक्ट आपके क्वालिफ़िकेशन के आधार पे आ जाएगा। बट अगर आप क्वालिफ़िकेशन नहीं भी सिलेक्ट करते हैं तो आपके क्षेत्र में जितने भी चल रहे हैं आपके इंटरेस्ट के आधार पे यहाँ पे शो करने लगता है। तो हम एक में आपको जो है कि अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ये अप्लाई करने के बाद कैसे क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप ऑयल एंड गैस एनर्जी यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड में है, टेलीकॉम में है, कस्टमर सर्विसेज में है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ओपनिंग है, कितने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया हुआ है। तो ये बहुत सारी डिटेल्स हैं जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करने के लिए एक जो है कि व्यू करके यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या मांगा हुआ है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि देखिए इन्होंने जो है कि यहाँ पे बैंक लायबिलिटी इंश्योरेंस वगैरह जो है कि आपको मीटिंग्स वगैरह करनी होंगी, तो लिटरली यही कि जो ग्रुप्स लोन वगैरह देते हैं ये उन क्षेत्र की ये बैंकिंग का जो है कि ये सिस्टम है। यहाँ पे आप उनकी जो है कि समझ सकते हैं कि क्या कार्य कर रही है और कंपनी किस क्षेत्र में कर रही है और आपको किस क्षेत्र में वो अपना काम देगी। यहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग है, इनका भी आप पढ़ सकते हो कि यहाँ क्या क्या करना है। तो की एक्टिविटी जैसे आप देख सकते हो कि लीड एंड डिमांड जनरेशन,
टर्शियरी, सेल्स, परफॉर्मेंस, ये सब वगैरह इसमें दिए हुए हैं। तो ये सब आपको मतलब कि काम वहाँ पे करने होंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रेजुएशन है, कोर्स कोई सा भी आप किए रही, स्पेशलाइजेशन कोई सा भी होना चाहिए। उसके बाद लोकल लैंग्वेज आपको आती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये तीसरा भी आपको दिखा देते हैं कुछ, ये जो है सब एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप क्या पढ़ेंगे, कि कहीं आप गलत चीज़ में ना अप्लाई कर दें और बाद में आप सोचें कि जो है कि इसमें हम किस चीज़ में अप्लाई करके फंस गए। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप अप्लाई ऐसे करेंगे तो यहाँ पे खुल के ये आ जाएगा। तो यहाँ पे बस सिर्फ अप्लाई कर देना। अगर कुछ डालना हो आपको तो वहाँ पे डाल सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कुछ डालना सही है। बस ओके ओके करके यहाँ पर टिक करके उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर PMIS करके आपको दे देगा। अब आपको देखने के लिए जो है कि कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाना होगा और यहाँ पे देखिए आपको शो कर देगा कि इंटर्नशिप आपने कितने में अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पे आप जो है कि एक्शन भी ले सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल्स उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स इसमें हमने सबमिट की है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। हाँ, आपके सवाल का उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।